तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 13। ये हमारी क्लास नंबर 13 है, मैथ्स कनेक्शन। मैथ्स कनेक्शन क्लास 13। तो हम लोग क्लास 1 से रिवाइज करते हैं, तो अब हम लोग थोड़ा जल्दी रिवाइज करेंगे। हम लोग यहाँ पर एरिथमेटिक ब्रांच पढ़ रहे हैं और एरिथमेटिक में हम लोग क्लास 6, 7 और 8 को रिवाइज कर रहे हैं। आप बार बार क्लास 1 से रिवाइज करते रहिए। तो यहाँ पर हमने अरिथमेटिक में डिजिट्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कुछ छोटी छोटी बातें जानी हमने। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन सब के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने साइन के बारे में देखा कि किसी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में होता है और अगर कुछ नहीं हो तो फिर हम लोग उसको प्लस मानते हैं। अगर माइनस है तो माइनस लिखना इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन से हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था माइनस का। फिर हमने इंटीजर्स देखा कि आरएचएस में पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं जीरो के, एलएचएस में निगेटिव इंटीजर्स रहते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो या जीरो इंटीजर्स और जीरो इंटीजर और निगेटिव नंबर्स या निगेटिव इंटीजर से मिलकर बने होते हैं। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, जैसे वन ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है। कुछ टॉपिक्स हमने लीव किए थे। उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। ये हमें क्लास 6 में पढ़ना था। उसके बाद हमें आगे गए और आगे फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। इन सब की हमने प्रैक्टिस की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज को हमें ध्यान देना है। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के साथ कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट्स को पहले ओपन हम लोग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखा, क्लास 7 को हमने कनेक्ट किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो निगेटिव साइन है वो हमारा न्यूमरेटर में आ जाता है। उसको हमने थोड़ा सा पीडीएफ में भी देखा था। -1 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करते हैं। फिर उसके बाद माइनस माइनस जो हम लोग प्लस लिखते हैं उसमें -1 से ही इंटू होता है ऊपर नीचे, या फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस। फिर हमारे पास सब ग्रुप 2 था जिसमें हमने कम्प्लीटली डिविजिबल देखा, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर देखे, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स देखा, कंपोजिट नंबर्स देखे। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स देखे। उसके बाद फैक्टर्स, फिर कॉमन फैक्टर्स विद एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा। उसको हमने निकाला था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर हमने अगला देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक तो फैक्टर ट्री मेथड था और उसके बाद एक मेथड हमारे पास डिवीजन मेथड था। उसके बाद हम आगे गए और आगे हमने एचसीएफ निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन की। और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते थे, पर हम लोग जनरली अलग अलग करके निकालते हैं एचसीएफ, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। उसके बाद जैसे हमने फैक्टर्स देखा था वैसे मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स तो कॉमन मल्टीपल्स और एचसीएफ तो एलसीएम। एलसीएम भी हमने पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देखा। उसके बाद एलसीएम हमने पहला प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड दोनों से किया था। फिर हम लोग आगे गए और सब ग्रुप 3 में हमने डिविजिबिलिटी देखा था। और डिविजिबिलिटी में हमने देखा डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड डिविजिबिलिटी बाई 5। यूनिट डिजिट जो होता है उनके बारे में हमने थोड़ा देखा था। मैथ स्किल्स में हमने देखा था कि हम लोग कैसे कोई भी नंबर को देख सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, और उसको मन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल डिवीजन की जगह। फिर हम लोग अपने इंटरमीडिएट अरिथमेटिक में गए थे और अभी हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। कुछ कुछ बेसिक टॉपिक्स को हमने लीव किया था। फिर इसमें हमने देखा था कि जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग 3 पार्ट उसमें होता है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। पहला न्यूमरेटर, दूसरा अपॉन या डिवाइड का साइन और तीसरा डिनोमिनेटर। फिर हमने देखा कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। और तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स जो है मतलब वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन इनसे मिलके बना है।
और उसमें बीच में प्लस होता है, जैसे 3 होल 2/5, तो 3 प्लस 2/5, प्लस साइन हम लोग लिखते नहीं है। फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखा था, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कैसे बनाएंगे, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। फिर उसके हमने क्वेश्चन बैंक कर लिए थे, और पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने मैथ्स का एक फंडामेंटल रूल देखा था कि हम लोग कोई भी फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को ऊपर और नीचे सेम नंबर होना चाहिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सेम नंबर होना चाहिए डिवाइड कर सकते हैं। तो जो आंसर आएगा वो आंसर सेम ही आएगा। मतलब अगर 2/3 लिखें, 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसी नंबर से 3 को मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो 2/3 के बराबर ही होगा। तो 2/3 और जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हमने कॉन्सेप्ट देखे थे, और जैसे मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते थे वैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी इनफाइनाइट होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें बनाने हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एक बार क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 हमारे पास है, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3। 1/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे 1/3 इक्वल। अब हम लोग 2 से शुरू करते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर डिवाइड का साइन बड़ा हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये सब लिखने का तरीका इसमें ध्यान रखेंगे। जब 1 को हमने 2 से इंटू किया, तो डिनोमिनेटर जो 3 है उसको भी हम लोग 2 से इंटू करेंगे। तो 1 2s आर 2 और 3 2s आर 6, तो डिवाइड। तो ये जो 2/6 है वो 1/3 के बराबर ही है, 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक निकाल लिया, हमें 5 निकालना है। आगे बढ़ते हैं, तो 1/3 इक्वल टू 1 इंटू 3/3 इंटू, ये हो जाएगा 3/9। फिर 1/3, अब 4 से इंटू करते हैं, 1 इंटू 4/3 इंटू 4। थोड़ा अच्छे से गैप दे के लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2। बस आपको ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम नंबर होना चाहिए। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। फिर 1/3 इज इक्वल टू 1 इंटू 5/3 इंटू 5, तो ये आपको हो जाएगा 5/50। तो ये हमारे पास 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1/3 इज इक्वल टू 1 इंटू 6/3 इंटू 6 इक्वल टू 6/8। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या हो गए, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 और 6/18। ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, तो हम लोग इसको लिख देंगे। देयरफॉर 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3 आर, क्या क्या है, 2/6, कॉमा, तो आप देख सकते हो ये सब क्या है, इक्वल है, किसके बराबर है, 1/3। और इनमें से 1/3 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, हमने देखा भी था, क्योंकि इन सब में इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 4 से, क्योंकि वही इंटू करके हम लोग ये बनाए। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड भी करते हैं एक स्टेप में, 2 स्टेप में। जैसे इसको चाहे तो 4 से डायरेक्ट कैंसिल करके 1/3 ला सकते हैं, या पहले 2 से फिर 2 से, तो ऐसे करके हमने देखा था। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 178। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 है, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। तो 3/5 कितना, इक्वल, लिखने के तरीके थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। जैसे आप शुरू में लिख सकते हैं 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 आर
फिर शुरू कर सकते हैं ये प्रोसेस, या पहला प्रोसेस शुरू करके लास्ट में लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस हम लोग ये ध्यान रखेंगे, जिस नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। कितने निकालने हैं? 5। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/10। अब यहाँ पर आप चाहें तो 3 की जगह आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पहले 6 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक है। पर अभी मैं सीरियल वाइज जा रहा हूँ, 2 के बाद 3, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से इंटू करेंगे। राइटिंग को आप क्लियर रखिएगा ताकि समझ में आए। कई बार हमें तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो चेकिंग करते हैं उनको समझ में नहीं आता, और कभी कभी तो ऐसे लिखते हैं हमें भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो खुद को भी समझ में आए, सामने जब कोई हमारी कॉपी चेक करे उसको भी समझ में आए, और हम लोग जब रिवाइज करें तो भी हमें अच्छा लगे रिवाइज करने में, तो ऐसे आप राइटिंग अपनी अच्छे से बनाइए। तो हम लोग चेक करते रहेंगे। 12, 5 4 आर 20, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। ये चौथा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट आपका, ये आगे भी 9th में कनेक्ट होगा, 10th में, आगे भी ये कनेक्ट होते रहेंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे अभी आ रहे हैं डायरेक्ट, फिर ये बड़े बड़े क्वेश्चंस के बीच बीच में ये कहीं कहीं यूज होंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग चेक कर लेंगे जल्दी से। देयरफॉर 5 इक्विवेलेंट fractions of 3/5 आर कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 और 18/30। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 3, इसमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन 2 3/7 के निकालना है। अब 2 3/7 के हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। 2 3/7। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जब हम लोग मान लीजिए 2 से इंटू करेंगे, तो फिर इसका क्या करेंगे, इसको तो 2 से, इसको 2 से कर लेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कई बार क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शंस में रहते हैं, तो उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर मिल जाए और फिर इंटू कर सकते। यहाँ पर ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, फिर ये क्या है। तो पहले हम लोग इसको पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमने सीखा है 7 2s are 14 and 14 3s are, sorry, 14 plus 3, 7 2s are 14, 14 plus 3, 17/7। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि ये और ये बराबर है। तो अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर। तो फिर से वही करेंगे, ऊपर 2 से, तो डिनोमिनेटर 7, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 4s are 68/20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 3 ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था और हमने ये निकाल लिया। ओके, अब
एक बात आप और कर सकते हैं कि आप चाहें तो इसको वापस कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन था, तो आप चाहें तो आंसर में भी मिक्स फ्रैक्शन ला सकते हैं। जैसे या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, देयरफॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2 3/7 आर 34/14, 51/21 एंड 68/20। या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या करिए कि क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स्ड था, तो इन आंसर्स को भी मिक्स्ड में आप चेंज कर दीजिए। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं रफ वर्क में। 14, तो 14 2 ज़ा 28, तो 6 आ गया, तो 2 6/14। ओके, इसको आप चेंज कर लीजिए। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें या फिर अगर इसको देखें हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 21, तो 21 2 ज़ा 42, तो ये 8 से हो जाएगा 2, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8 और एक 9, 9 आ जाएगा, तो 2 9/21, और इसका 2 12/20। ओके। अब एक बार आप ध्यान दीजिए कि हम लोग जब इनटू कर रहे थे तो हम लोग को यही दिक्कत आ रही थी कि 2 का क्या करेंगे, तो हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया था। लेकिन अगर आप गौर करिए तो जो आंसर आ रहा है उसमें देखिए 2 तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। तो हमने किया क्या, तो हमने एक तरह से सिर्फ 3 और 7 में 2 से इंटू किया, जो हम लोग करते आ रहे हैं। 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 40, इसमें 3 से इंटू किया, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, और 3 4 ज़ा 12, और 7 4 ज़ा 28। ठीक है। तो आप इसकी जगह आंसर ये भी लिख सकते थे, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2 3/7 आर 2 6/40, 2 9/21, और 2 12/। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। 2 3/7 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3/7। तो हमने क्या किया, अब हमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर मिल गया। अब इसको छोड़ दीजिए, ये अलग टर्म हो गया। अब इसमें आप 2 से इंटू कर सकते हैं, इंटू टू रूट यही तो था कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये तो अब बिल्कुल अलग हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 + 6/14, और अब इंटू साइन हम लोग छुपा सकते हैं, तो 2 6/14। ये हमारा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। दूसरा निकालने के लिए देखिए, फिर से आप 2 3/7 को लिख दीजिए, 2 + 3/7, और अब इसमें 3 से इंटू कर दीजिए। न्यूमरेटर में 3, तो डिनोमिनेटर में 3, तो ये हो जाएगा 2 + 9/21, और अब प्लस को छुपा दीजिए, 2 9/21। तो ये हमारा दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। एक और निकाल के देख लेते हैं। फिर से तीसरी बार आप इसको लिख दीजिए, 2 3/7 इज इक्वल टू 2 + 3/7। 2 से कर लिया तो मल्टीप्लाई, 3 से अब 4 से कर लेते हैं, 2 + 3 × 4/7 × 4 इज इक्वल टू 2 + 12/28। प्लस को छुपा देंगे, तो 2 12/20। लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, तो 2 12/20। तो ये हमारा तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप वो रफ वर्क में कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर पहले कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये हमारे पास आंसर होगी। तो आप इम्प्रॉपर में भी लिख सकते थे, और आप मिक्स में भी लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स में था, तो आप एंड में मिक्स में कन्वर्ट करके भी लिख सकते थे। कई बार अगर क्वेश्चन मिक्स में रहते हैं तो आंसर भी मिक्स में ही दिए जाते हैं बुक के पीछे पर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला टाइप का क्वेश्चन था, जब हम लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन करते थे, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो निकालिए, लेकिन जिसका न्यूमरेटर इतना ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर इतना ही होना चाहिए। तो अब हम लोग वैसे क्वेश्चन करते हैं।
ये सब क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन है, तो हम लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 183। मैं आंसर लिखता हूँ। क्वेश्चन 183 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/15 विद न्यूमरेटर 4। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, 12/15, और हमें न्यूमरेटर क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो 12 को 4 बनाना है, कैसे बनाएंगे, अब देखिए बड़ा नंबर है, छोटा हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे। 12 को किससे डिवाइड करेंगे कि 4 आए, या ऐसे सोचिए 4 को किससे इंटू करेंगे कि 12 आए, 3 से। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। रूल क्या था, जिससे ऊपर डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर, उसी से नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, मतलब हमारे पास 5, 15 है, नीचे वाला 15, उसी से 15 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आंसर लिख लेते हैं, 12/15 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाई 3। 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 4 होता है। देखिए न्यूमरेटर हमारे पास 4 आ गया, यही तो क्वेश्चन था। 12/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 4 हो, 4 आ गया। और डिनोमिनेटर देख लेते हैं क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3, 5। सो वे रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 4/5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 क्या है, क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/15 हैविंग डिनोमिनेटर 5। तो 9/15 हमारे पास फ्रैक्शन है, और उसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसके लिए, वो डिनोमिनेटर हमारा 5 है, मतलब नीचे 5 आना चाहिए। 15 से 5 आना चाहिए, तो नंबर छोटा हो रहा है, नेचुरल नंबर्स है, तो फिर डिवाइड करे होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पर हमारा जो नंबर है वो छोटा हो जाता है। तो 15 को किससे डिवाइड करेंगे कि 5 आएगा, या उल्टा सोचिए 5 को किससे इंटू करेंगे कि 15 आएगा, 3 से। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो जिससे नीचे डिवाइड करेंगे उसी से ऊपर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आंसर लिखते हैं, 9/15 इज इक्वल टू, 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब हमें पता है 3 से डिवाइड करना है, और 15 को भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, एंड 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास 5 आ गया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो 3/5 होगा, और ये हमारे पास आंसर है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन 185 हमारे पास है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद डिनोमिनेटर 63। तो 185, ये सब आपके क्वेश्चंस काम आएंगे जब हम लोग लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन देखेंगे, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। जब प्लस करेंगे दो फ्रैक्शंस को, तो डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना पड़ता है। फिर से ध्यान दीजिए कि जब दो फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाते हैं, वहां भी देखेंगे। तो एलसीएम बनाने के लिए किससे इंटू करेंगे, वो बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। जिससे नीचे इंटू करेंगे डिनोमिनेटर को, उसी से ऊपर इंटू करेंगे। तो ये सब बहुत आगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करिएगा। तो 185, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9। तो हमारे पास 2/9 है, और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है कि डिनोमिनेटर 63 हो जाए। अब 763 नंबर बढ़ रहा है तो इंटू करेंगे। 9 को किससे इंटू करेंगे, 63, 9 7 आर 63, तो इंटू 7। और रूल क्या होता है, जिसको नीचे इंटू किया उसको ऊपर, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं, 2/9 इज इक्वल टू 7 से इंटू किया है, तो 2 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 2 sevens आर 14 एंड 9 sevens आर 63। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14/63। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 186, और इसमें हमारे पास 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो चारों पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 186, पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20।
तो 3/5 हमारे पास फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 20 हो, मतलब नीचे वाला 20। तो 5 से 20 बढ़ रहा है तो इंटू करेंगे, किससे करेंगे बताइए, 5 4 आर 20। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 इज इक्वल, डिनोमिनेटर को 4 से इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से ही इंटू करेंगे। तो 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5 × 4, 3 4s are 12 and 5 4s are 20. So our answer is 12/20। आप देख सकते हैं 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 20। ओके, बी नंबर हम लोग देख लेते हैं। पार्ट बी हमारे पास है, 3/5 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 3 हो। तो हमारे पास 3/5 है और सॉरी न्यूमरेटर 9 हो और हमारे न्यूमरेटर क्या है, 9 हो। तो 3 से 9 हम लोग जा रहे हैं, तो किससे इंटू करेंगे, बढ़ रहे हैं तो 3 3s are 9, तो हम लोग 3 से इंटू करेंगे ना, थोड़ा आप गैप दे दीजिए। अब हमारे पास रूल क्या है, मैथ्स का रूल, जैसे फॉर्मूला होता है प्लस इंटू माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस। तो वैसे जिससे हम लोग ऊपर इंटू करेंगे न्यूमरेटर को, उसी से डिनोमिनेटर को। थ्री बाई फाइव का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 9 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमारे पास है, फिर से 3/5 है और इस बार डिनोमिनेटर 30 है, मतलब 3/5 डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 30। तो 5 को 30 बनाना है, ठीक है। जब मैं फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन बताऊंगा तो डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है। मान लीजिए एलसीएम है 20, तो डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। मान लीजिए एलसीएम निकला 15, तो डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। तो दोनों डिनोमिनेटर को 15, अगर दो से ज्यादा टर्म्स होंगे तो उनको 15 बनाना है। वैसे 5 को 30 बनाना है, तो किससे इंटू करेंगे, बढ़ है 30 बढ़ा है 5 से, तो इंटू 6, 5 6 आर 30। तो यहाँ पर 3/5 इक्वल टू, ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक पता चल गया तो दोनों में वही करेंगे, इसका पता चल जाता नीचे भी उसी से। सो वी हैव 3 6 आर 18 एंड 5 6 आर 30, 18/30। अब हमारे पास है पार्ट डी। अब हम लोग को फिर से 3/5 ही हमारे पास है। अब हमें न्यूमरेटर 27 चाहिए। तो 3/5 है, इस बार न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला क्या चाहिए, 27। तो हम लोग को 3 को 27 बनाना है, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो किससे हम लोग इंटू करेंगे, 9 से। 3 9s are 27। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3/5 इक्वल टू 3 × 9, है ना। ऊपर 9 से इंटू किया तो नीचे भी 9 से इंटू करेंगे, 5 × 9, 3 9s are 27 और 5 9s are 44। तो ये रहा हमारा आंसर। ये क्या है, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या है, 27। पार्ट डी में यही बोला गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 187। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 187 क्या है। तो हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 187। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। तो पार्ट ए हमारे पास है, हमारा फ्रैक्शन है 36/48 और न्यूमरेटर हमारे पास 9 होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। अभी न्यूमरेटर 36 है, वो कम हो रहा है, घट रहा है, तो डिवाइड हुआ है। तो 36 को किससे डिवाइड करेंगे कि 4 है, या 9 को किससे इंटू करेंगे कि 36 है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, या 9 × 4 36, या 36 डिवाइडेड बाई 4 9 आता है। जिससे ऊपर डिवाइड किया उसी से नीचे डिवाइड करेंगे।
36 divided by 4 9 and 48 divided by 4 is 2. ठीक है, तो 36 by 48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या है 9। बी नंबर हमारे पास क्या है कि फिर से हमें 36 by 48 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसका डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर क्या हो 4। तो 36 by 48 जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास 4, तो 48 से 4 मतलब 48 को डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो फिर से हम लोग 48 से 4 मतलब कम हो रहा है, नंबर घट रहा है तो डिवाइड होगा। तो अब 48 को किससे डिवाइड करेंगे कि 4 आएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 48 को किससे डिवाइड करेंगे कि 4 आएगा, या इसको उल्टा सोचिए, 4 को किससे इंटू करेंगे कि 48 आएगा। अब 4 का टेबल आप पढ़िएगा तो 4 10 40, 48 तो आया नहीं। तो 48 और 40 थोड़े नजदीक है तो थोड़ा और पढ़िए, 4 इंटू 11 या उल्टा पढ़िए 11 इंटू 4 44, और एक बार और 4 प्लस कर दीजिए तो 48। तो 40 से एक बार 4 प्लस करिए तो 44, और फिर 4 प्लस किए 48, मतलब 2 बार, तो 12 बार। 10 बार में 40 आता था, 11 बार में 44, 12 बार में 48। तो 4 इंटू 12 48 होगा, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि 12 इंटू 4 48 कॉम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये सब थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो 48 को 12 से आप डिवाइड करिएगा तो आप देख सकते हैं 4 आएगा, 12 फोर्स आर 48। तो डिवाइड में कई बार रिवर्स सोचना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अब नंबर मिल गया तो हम लोग न्यूमरेटर को भी 12 से ही डिवाइड करेंगे। 36 को 12 से डिवाइड किया तो 3, 12 थ्री आर 36 और 4, 12 फोर आर 48। तो देखिए यहाँ पर हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया 36/48 का जिसका डिनोमिनेटर क्या है 4। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188 हमारे पास है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। ठीक है, तो इसमें भी 4 पार्ट है, ए करते हैं। 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 42 हो, मतलब नीचे वाला 7 को 42 बनाना है। तो किससे इंटू करेंगे 6 से। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो न्यूमरेटर 4 को भी 6 से इंटू करेंगे। 7 42 बन गया, तो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 24/42। पार्ट बी इज डिनोमिनेटर 49, यही फ्रैक्शन है हमारे पास 4/7, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 49 बनाना। तो 7 को किससे इंटू करेंगे 49 आएगा, 7 से 7 7 आर 49। तो 4/7 इक्वल टू 4 इंटू 7/7 इंटू 7, 4 7s आर 28 एंड 7 7s आर 40। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया जिसका डिनोमिनेटर क्या है 49 है। अगला हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट सी हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास 16 है, मतलब फ्रैक्शन तो वही है 4/7, पर इस बार हमारे पास न्यूमरेटर 16 है, मतलब ऊपर वाला ये 16 बनना चाहिए। तो 4 को किससे इंटू करेंगे कि 16 आए, 4 से इंटू करेंगे। तो हम लोग 4 को 4 से इंटू करेंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर जो 7 है उसको भी 4 से इंटू करेंगे। 4 4s आर 16 एंड 7 4s आर 28। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया जिसका न्यूमरेटर 16 है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। फिर हमारे पास पार्ट नंबर डी है कि हमें 4/7 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसका न्यूमरेटर 32 है। न्यूमरेटर 32 मतलब ऊपर वाला 32 है। तो 4/7 और 32, तो न्यूमरेटर 32 अगर हमें करना है तो 4 को बढ़ाना है 32, 4 को 32 बनाना है, तो इंटू करेंगे। तो किससे इंटू करेंगे, तो 4 8s आर 32, तो 8 से इंटू करेंगे।
तो अगर ऊपर न्यूमरेटर को 8 से इंटू करेंगे तो हमें पता है रूल के अनुसार डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से इंटू या डिवाइड करते हैं, या इंटू करें 8 से तो डिनोमिनेटर को भी हम लोग 8 से इंटू करेंगे। 4 8s are 32 and 7 8s are 56. So this is our required equivalent fraction. क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें न्यूमरेटर को 32 बनाना है, देखिए 32 है और डिनोमिनेटर 56 है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन 189, क्वेश्चन 189 क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 48/72 हैविंग न्यूमरेटर 6। तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 48/72 और न्यूमरेटर 6 है, मतलब ऊपर वाला 48 को 6 बनाना है तो कम हो रहा है, डिवाइड करना है। तो 48 को किससे डिवाइड करिएगा कि 6 है, या ऐसे सोचिए 6 को किससे इंटू करिएगा, 48 है तो 6 8 जा 48, या ऐसे 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। और अगर 8 से न्यूमरेटर को डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये 48/72 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई 8, देन वी हैव 6/9। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 6। अगला हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन ए सॉरी, पार्ट बी सेकंड पार्ट, डेनोमिनेटर 3, मतलब 48/72 को ही हमें डेनोमिनेटर 3 बनाना है, मतलब नीचे वाला। अब यहाँ ध्यान दीजिए 72 को आप इससे डिवाइड करिएगा कि 3 आ जाए, ठीक है? तो आप इसको सोचिए 72 को किससे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 3 आ जाए, ठीक है? तो आप क्या करिए कि 72 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 3 आएगा, तो आप 72 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 12, 3 4 जा 12, 0। तो 72 को 24 से डिवाइड करने पे 3 आएगा, क्योंकि फिर आप ऐसे सोचते 3 को किससे इंटू करेंगे तो 72 आएगा। 72 तो बहुत दूर है, 3 10 30 होता है, तो और टेबल आगे जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 72 को आंसर से डिवाइड कर देते हैं। 72 को किससे डिवाइड करना है कि आंसर 3 आए, तो आप 72 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही यहाँ पर आ जाएगा। तो 72 को 24 से डिवाइड करने पे 3 आएगा, या ऐसा सोचिए 3 को 24 से इंटू करेंगे तो 72 आएगा। 3 इंटू 24 या 24 इंटू 3 कम्यूटेटिव होता है, तो देखिए 72 भी आएगा। 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 2 6 एंड 1 7, 72 आ गया। ओके, ये सब कुछ चीजें आप ये सब ध्यान रख सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि डेनोमिनेटर को हम लोग को 24 से डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर को भी 24 से डिवाइड करना है। यहाँ पर आप डिवाइड करिएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स, और यहाँ पर तो 3 टाइम्स है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 3 है। और अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आएंगे एलसीएम वगैरह में कि डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है तो 3 से इंटू करना है। अब डिनोमिनेटर को 3 से किए तो न्यूमरेटर को भी 3 से, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर 100 हम लोग 90 देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30। तो पार्ट ए हम लोग देखते हैं। हमारे पास 3/5 है और इसमें हम लोग को डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, मतलब नीचे वाला। तो 5 को 30 बनाना है, तो बढ़ रहा है ना, बड़ा नंबर है 5 से 30, तो इंटू किया होगा। तो इंटू किससे करेंगे कि 30 आए, तो 5 6 और 30, और फिर अगर नीचे इंटू किया तो ऊपर भी इंटू करेंगे। 3/5, 3 इंटू 6 बाई 5 इंटू 6, 3 6 आर 18 एंड 5 6 आर 30। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर 30 है। न्यूमरेटर तो कुछ बोला नहीं,
तो 30 के अनुसार 16 ही न्यूमरेटर है, सॉरी 18 ही न्यूमरेटर आएगा, क्योंकि 3 6 18। फिर डिनोमिनेटर दिया था 6 पता कर दिया, फिर रूल के हिसाब से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। पार्ट बी हम लोग देखते हैं, न्यूमरेटर 24 होना चाहिए और हमारे पास यही फ्रैक्शन है। तो 3/5 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें न्यूमरेटर हमारा क्या है, 24 है। तो हम लोग को 3 को 24 बनाना है, तो किससे इंटू करेंगे, 8 से। तो 3/5 इक्वल टू 3 इंटू 8, तो डिनोमिनेटर को भी 8 से इंटू करेंगे। 3 8 आर 24, 5 8 आर 40। ये देखिए, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो 24 है, जैसा बोला गया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। फिर हमने आगे सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा था। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने देखा था कि हम लोग जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना मतलब कैंसिल करना, और डिवाइड का साइन लिखने से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल कर देते हैं। अलग अलग मेथड्स देखा था, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एक ही स्टेप में आपको सॉल्व करना है तो आपको एचसीएफ पता करना होगा। कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है एचसीएफ पता करना, अगर एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 3 बार में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप बड़े फैक्टर से कैंसिल करिए, 2 3 से। अच्छा, अगर आपको दिख रहा है कि वो 6 से 9 से कैंसिल हो जा रहा है, 12 15 के टेबल में आ जा रहा है, तो उससे कैंसिल करिए तो आसानी होगी। नहीं तो फिर 3 5 2 इनसे आप धीरे धीरे करिएगा, आंसर वही आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने किए थे। हमें एक ही बात ध्यान रखना था, कई बार स्टूडेंट से दिक्कत होती है कि ऊपर किसी और से डिवाइड करते हैं या कैंसिल करते हैं, नीचे किसी और से कैंसिल करते हैं, ये गलत है। कॉमन फैक्टर से ही कैंसिल किया जाता है। अगर ऊपर आप 2 से कैंसिल करें न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से ही करना है। अगर डिनोमिनेटर को 5 से करें तो न्यूमरेटर को भी 5 से करें। उसके बाद हमने कैंसिलेशन ऑफ जीरो देखा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जीरो है तो जितनी बार न्यूमरेटर में जीरो है उतनी बार डिनोमिनेटर में जीरो है, तभी हम लोग दोनों के जीरोस को कट करेंगे। ऊपर अगर 3 बार है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही बार है तो एक ही जीरो कट होगा। रूल होता है जितने जीरो ऊपर उतने ही नीचे कट हो, जितने नीचे उतने ही ऊपर कट या कैंसिल हो। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक, और 196 से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 196। क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। एक दो तरीका देखूंगा। पहले 48/60, तो आपको 19 तक टेबल याद होनी चाहिए, है ना। और 20 का इजी है, 20 का भी याद करिए, और 25 पे कम से कम 4 तक। तो यहाँ पर एक तरीका देखते हैं 48/60। पहले बेसिक तरीका देखते हैं, 2 से, दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0। फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 0, 2 5 ज़ा 10। 2 से तो अब कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको 2 से करिए इसको 5 से कर दीजिए, नहीं, एक ही से 2 से नहीं हो रहा है तो नहीं करिए। वैसे जैसे हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं करते थे, 48 और 60 को करेक्ट 2 से ऐसे करते हैं। 3 से हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। सेम 3 की टेबल में आ रहा है, 3 से डिवाइड, जैसे हमने देखा था, एक ही बात है। अब 4 और 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, तो ये को प्राइम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। ये हो गया। अब एक और मेथड से हम लोग कर सकते हैं, 48/60। आप इसको क्या करिए, 6 से कर दीजिए। 6 8 ज़ा 48, 6 10 ज़ा 60, और फिर 2 से कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 2, तो आ गया 4/5। आप अगर 12 का टेबल पढ़िएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, 12 से भी ये हो रहा है, जैसे 48/60 है, 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा, डायरेक्ट आ गया, इसका एचसीएफ फिर 12 हो जाएगा। तो आपको इसे निकालना नहीं है, बस थोड़ा अंदाजा लगाना है। बाकी 2 से भी आप 3 से भी करके आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है 150/60। अब इसको अगर आप 2 से करिएगा तो 2 से कैंसिल होगा, आप 5 से कर सकते हैं, ठीक है। 6 और प्लस 0 6, और 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 0 6, तो 3 से भी कैंसिल होगा। पर जीरो कैंसिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जीरो कैंसिल कर देंगे, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 और 6 बच जाएगा। अब 15 और 6 3 से चले जाएंगे, 3 की टेबल में आते हैं, 3 5 15, 3 3 का 6, और अब 5/2, ये कोप्राइम है, ये किसी से नहीं जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म 5/2 ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको कोप्राइम देखना आ जाएगा। अगला हमारे पास है 197।
आपको अगर वो रिवाइज होगा सब ग्रुप 2 तो आपको अच्छे से अब को प्राइम समझ में आ रहे होंगे, हमने वहां पर किए थे अच्छे से कॉमन फैक्टर्स जिसका सिर्फ 1 होता है। 197 रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस मतलब हमें घटाना है, तो आप देखेंगे 48/60 इसमें न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी घट रहा है, तो इसको कम करना है। डिवाइड करने से कम होता है, नेचुरल नंबर से हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो नेचुरल नंबर से डिवाइड करने से वो संख्या कम होती रहती है। 84/98 इसको रिड्यूस करना है, तो इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट। 84/90, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो 4 से पहले देख लें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 से नहीं जा रहा है। 6 से 6 1 जा 6 नहीं जा रहा है, तो हम लोग 2 से शुरू करते हैं। ओके, 3 से 9 और 8 17 नहीं हो रहा है, तो हम लोग 2 से शुरू करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 और 8, 2 9 से 18। अब 24 और 49, तो 2 से नहीं होगा, 3 से ये जा रहा है, पर 9 + 4 13, 13 3 से नहीं होता है, तो 49 3 से नहीं होगा। और फिर 5 से तो होगा नहीं, 7 7 7 जा, पर ये 7 से नहीं होगा। 9 8 से 9 से 8 से ये हो जाएगा, पर 8 से ये डिवाइड नहीं होगा। 9 से कोई नहीं होगा, 10 11 12 12 से ये डिवाइड होगा, पर 12 से ये डिवाइड नहीं होगा, और उसके बाद नहीं ये डिवाइड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 और 49, ये हमारा को प्राइम हो गया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, 12/52 बी, 12/50। तो 12 के टेबल में तो ये नहीं आता है, 6 में ये नहीं आएगा, 3 में 5 + 2 7, 7 3 से डिवाइड में, ये भी 3 से नहीं होगा। 2 से ही शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 यूनिट डिजिट, फिर 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, और 2 6 जा 52, 12। ओके, 2 2 जा 4, 1 और 2 12, 2 6 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 2 3/30। तो इस शेप में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो दो प्राइम नंबर हमारे पास है, और वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, तो फिर ये हमारे पास को प्राइम हो जाएगा। तो 3/13 सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म देखना भी सीखा था कि कोई फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम। अगला हम लोग देखते हैं सी, 7/28। तो इसको आप क्या करिएगा, तो पहले तो आप यही देखिएगा क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, तो हाँ, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के टेबल में आ रहे हैं। 7 4 जा 20, डायरेक्ट 7 1 जा 7 4। अगर न्यूमरेटर 1 आ जाता है तो फिर वही को प्राइम हो जाता है, चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी हो, ठीक है। और 1 और 4 को प्राइम हो गए हमारे पास, तो हमारा आंसर 1/4। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए, 81/9। अब आप इसको देखिए, 9 की टेबल से चला जाएगा, तो इसको 9 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते थे। 8 + 1 9, और 9 + 0 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो 81 3 से डिवाइड होगा। 9 + 0 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 93 से डिवाइड होगा। 9 की टेबल में अगर आप देख लेंगे तो आप 9 से कर सकते हैं। 9 9 जा 81, एंड 9 10 जा 9। अब 9/10 ये क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर से, मतलब एक के बाद 9 के बाद ही 10 आता है, तो वो आपके को प्राइम हो जाएंगे। 9/10, 4/5, 2/3, 7/8, 8/9, ऐसे कर, तो 9/10 आपका को प्राइम हो जाएगा। आप देख भी सकते हो ना, 2 कैंसिल करेगा दोनों को, 3 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, 5 इसको करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ऐसे करके हमारे पास को प्राइम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 250/200। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग जीरो से जीरो कैंसिल करना सीखें, और ऑब्जर्व भी करें। तो मैथ्स में थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व हम लोग करना सीखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं करते। हम लोग देखेंगे 0 0 कैंसिल हो रहा है, अब 2 0 तो यहाँ है ही नहीं, तो 2 तो होगा नहीं, तो एक ही 0 कैंसिल होगा, तो कैंसिल करेंगे। अब बचा 25 और 20, इसी में आप कैंसिल करिए। तो देखिए 5 से दोनों चला जाएगा, यूनिट डिजिट 5 और 0, सो 5 5 are 25, एंड 5 4 are 20। 5 और 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, 4 5 3 4 7 8 2 3, तो यही हमारा
सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये को प्राइम है, 5 और 4 या 4 और 5, 5/4। तो ऊपर 5 है तो ऊपर ही 5 लिखेगा, नीचे 4 है तो नीचे ही 4 लिखेगा, ठीक है। और ये कौन सा फ्रैक्शन है बताइए, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। अगला हम लोग देखते हैं 91/104। थोड़ा इसको देखिए, तो इसको आप बना पा रहे हैं? वैसे आपका क्वेश्चन बैंक होमवर्क था, आपने बनाया होगा इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसको डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, ऐसे 2 से तो ये कैंसिल होगा। तो हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक बार आप देखिए ये किससे कैंसिल होगा, क्या ये 2 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा? तो अगर हम लोग देखें तो ये ना तो 2 से कैंसिल होगा ना 3 से कैंसिल होगा। तो क्या ये किसी से कैंसिल नहीं होगा? क्या इसी को हम लोग को प्राइम बोल दें? क्या ये को प्राइम ही है? तो अगर यही को प्राइम है तो यही आंसर हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो एक बार आप इसको देखिए। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो 2 से तो ये कैंसिल होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है, 3 से होगा नहीं, 9 + 1 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 91 भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, 6 1 जा 6 31 नहीं होगा। अब आपको थोड़ा टेबल पढ़ना है, आप 13 का टेबल पढ़िए। 13 7 जा 91 एंड 13 8 जा 104। तो 7/8 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए एक के बाद एक, तो यही आपके सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएंगे, 7 और 8 को प्राइम होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है 112 डिवाइडेड बाय 140। अब अगर आप देखिएगा तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, पर ये 4 से भी हो सकता है। 4 का अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से होने चाहिए थे। 12 4 से डिवाइड होता है और 40 4 से डिवाइड होता है। अगर आपको ध्यान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर और 2 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 0 का 0। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 और 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब 28 और 35, 28 और 35 7 से डिवाइड होंगे, तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, है ना। तो 4 और 5, टेबल और प्रैक्टिस जितनी आपकी होगी उतनी आपको दिखने लगेंगे ये किससे जा सकते हैं, मतलब डिवाइड हो सकते हैं। 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 4 और 5 को प्राइम होंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा 4/5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 199। तो क्वेश्चन 199 हमारे पास है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला है 48/96। आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मैं 12 से करता हूँ। 12 4 जा 48 और 12 8 जा 96, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर 1/2। अगर आपको ध्यान होगा, आप कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाला 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होता है, जैसे 48 इंटू 2 ही 96 होता है। पर ठीक है, 48 का टेबल हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, बस सोच सकते थे 8 2 जा 16, 6 आ रहा है तो क्या इंटू 2 होना चाहिए। पर इसके जगह हम लोग 12 से कर सकते थे। आप 2 से करके देखिए, थोड़ा समय लगेगा पर आपका यही आंसर आएगा 1/2, है ना। सेम आंसर आएगा, मेथड्स हमने देखे थे जब हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है 9/15। तो एक बार आप इसको देखिए, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से देख लेते हैं तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 3 से ही करते हैं। 3 3 आर 9 एंड 3 5 आर 15। दोनों प्राइम है और 2 प्राइम को प्राइम है, तो 3/5 आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ पर हम लोग सी देखते हैं 72/9। तो अब आप किससे डिवाइड करेगा? देखिए ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, यूनिट डिजिट 2 यूनिट डिजिट 0। 3 से भी डिवाइड होंगे, 7 + 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो 72 भी 3 से डिवाइड होगा, और 9 + 0 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है तो 90 भी 3 से। लेकिन क्या आप कोई और टेबल देख सकते हैं जिसमें ये दोनों आएगा? तो अगर आप देखिएगा तो 9 का टेबल, 9 के टेबल में ये दोनों आ सकते हैं।
9 8 72 और 9 10 90। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 9 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8s आर 72 एंड 9 10s आर 90। ठीक है, और ये आगे डिवाइड होगा तो होगा 2 से होगा, तो 2 4s आर 8 एंड 2 5s आर 10। अब आपको 18 का टेबल ध्यान होगा, तो 18 4s आर 72 और 18 5s आर 90। 18 से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन मतलब आंसर 4/5 कंजिक्यूटिव नंबर 4 के बाद 5, तो वही आ जाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो हमारे को प्राइम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट भी चाहे तो कर सकते हैं दो मेथड से। तो मैं क्या करता हूँ, आपको दो मेथड से करके दिखाता हूँ, और थोड़ा एलजेब्रा हम लोग देखते हैं कि एलजेब्रा में कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग थोड़ा समय लेंगे और आराम आराम से एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन 200 है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है उसकी जगह कुछ और। तो जो बॉक्स है उसकी जगह हमें नंबर भरना है, करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो फॉलोइंग दिया हुआ है। तो ए नंबर है 40/56 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा है, ये मेथड 1 है हमारे पास। ओके, मेथड 1, और फिर हम लोग मेथड 2 भी करेंगे एलजेब्रा से। तो यहाँ पर हमें 56 को 7 बनाना है, तो छोटा हो रहा है, तो 56 को किससे डिवाइड करेंगे कि 7 आएगा, या ऐसा सोचिए 7 को किससे इंटू करेंगे तो 56। 7 8 आर 56, तो 56 डिवाइडेड बाई 8 7। तो नीचे 8 से डिवाइड करें तो ऊपर भी किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 40 डिवाइडेड बाई 8 5, 8 5 से 40। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अब तो ये सब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आंसर 5 आ गया। अब थोड़ा एलजेब्रा से देखते हैं। एलजेब्रा में क्या होता है कि जो हमें नहीं पता होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 40/56 इज इक्वल टू, बॉक्स होगा, बॉक्स में हटा दे रहा हूँ एक्स। ये एलजेब्रा का है, तो ये हम लोग को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे यही ज्यादा कनेक्ट होगा हर जगह। ठीक है, 11 12 9 10 आगे भी मैथ पढ़िएगा तो जो हम लोग को पता नहीं होता उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर एलजेब्रा में हम लोग जो नहीं पता रहता है उसको एक्स वाई ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ हम एक्स माने। आप देखिएगा हम लोग हर क्वेश्चन में एक्स मानेंगे, और हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग आएगी। तो वही एलजेब्रा में होता है कि हम लोग एक लेटर मान लेते हैं और उसकी वैल्यूज अलग अलग आ सकती है। जैसे 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की वैल्यू 3 होती है, लेकिन एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इम्प्लाइज, ये नया साइन है। ठीक है, अभी तक हम लोग इक्वल टू करते थे, इम्प्लाइज आ गया। 40 को लिखेंगे 40, और ये अभी डिवाइड में है, डिनोमिनेटर डिवाइड में माना जाता है, तो इक्वल टू के जब इधर जाता है तो वो इंटू हो जाता है। 40 × 7, ये रूल्स पर आप अभी ध्यान रखिए, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इक्वल टू को इक्वल टू लिखेंगे, एक्स को एक्स लिख देंगे, फिर यहाँ पर 56 उधर जाएगा तो इंटू 56। अब 40 × x, तो 7 4 जा 28, 0 का 0 इक्वल। अब इंटू छुप जाता है पर 56 पहले आ जाता है। इसको ऐसे नहीं छुपाते हैं, x 56, 56 को पहले लिखते हैं 56x। अब एक रूल होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक जगह कांस्टेंट एक जगह, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। 56 को हम लोग इधर लाएंगे तो अभी ये इंटू में माना जाता है। इसका साइन वैसे प्लस है पर अभी ये इंटू में माना जाएगा, बीच में इंटू है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 280 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू। अब बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो अभी जीरो को छोड़ दीजिए, 28 और 56 को देखिए, तो 7 के टेबल में दोनों आता है, 7 8 जा 56 और 7 4 जा 28, 0 का 0, और 8 1 जा 8 और 8 5 जा
40। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 बराबर x, या दिस इंप्लाइज दैट, इसको पलट के भी लिख सकते हैं x बराबर 5। तो x की जगह हमारा क्या आएगा, 5 आएगा आंसर, और हमारा ऐसे भी 5 आएगा। तो पहला मेथड ज्यादा आसान है, पर हम लोग को आगे इस मेथड से सॉल्व करना है, ये भी धीरे धीरे आपको सही लगने लगेगा। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये मेथड थोड़ा रहने दो हर क्वेश्चन के लिए, हम लोग अब थोड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड से ही करते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब अलजेब्रा हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा रहने देते हैं इसको। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन बी की तरफ। बी हमारे पास है 5/8 इज इक्वल टू 20 और यहाँ पर हमें बताना है यहाँ क्या है। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो 5 से 20 जाना है, और 8 से क्या होगा, तो 5 को 20 बनाना है। तो आप बताइए, न्यूमरेटर को 20 बढ़ रहा है तो इंटू होगा, तो 5 4 जा 20, जिसको ऊपर इंटू किया उसी को नीचे इंटू करेंगे। ठीक है, वैसे इक्वल टू करके हम लोग ऐसे प्रोसेस नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर 4 से इंटू, तो नीचे 4 से इंटू, 8 4 जा 32, तो आंसर हमारा 32 हो जाएगा। सी नंबर हम लोग देखते हैं, 45/60 इज इक्वल टू 9 तो हमें चेक करना है। तो यहाँ देखिए, 45 को हमें 9 बनाना है, तो 45 को 9 बनाना है, तो नंबर हमारा कम हो रहा है, घट रहा है। तो 45 को किससे डिवाइड करेंगे कि 9 आएगा, क्योंकि कम आ रहा है तो डिवाइड करना है। या ऐसा सोचिए, 9 को किससे इंटू करेंगे कि 45 आएगा, 5 से। तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो ऊपर 5 से डिवाइड किया तो नीचे भी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 5 1 जा 5, 1 और 0 1 में डिवाइड करना है, हमें ध्यान रखना है। 5 2 जा 10, तो 12, आंसर हमारा 12 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डी की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर, या पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर डी। 2/7 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर हमारे पास बॉक्स है। तो हम लोग को 2 को 8 बनाना है, तो किससे इंटू करेंगे, 4 से इंटू करेंगे, बढ़ रहा है तो इंटू 4। तो हम लोग डिनोमिनेटर को 4 से इंटू करेंगे, 7 4 आर 28, तो हमारा आंसर 28 हो जाएगा। फिर हमारे पास ई नंबर क्वेश्चन है, 3/5 बराबर बॉक्स और 20। अब यहाँ पर अगर आप गौर करिएगा तो 5 को 20 बनाना है, डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, तो किससे इंटू करेंगे, 4 से। बढ़ रहा है, कम होता तो डिवाइड करते थे, पहले देखा था, यहाँ बढ़ रहा है तो इंटू। तो 5 4 जा 20, तो जिसको नीचे उसी को ऊपर, तो 3 को हम लोग 4 से इंटू करेंगे, 3 4 आर 12, तो हमारा आंसर 12 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ई पार्ट और 200 का ही है। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 200, और उसका पार्ट ई हमारे पास है। ई हमारे पास क्या है, 18/24 इज इक्वल टू डैश या फिर बॉक्स बाय 4। अब 24 से हमें 4 जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता था अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 18/24 हुज डिनोमिनेटर इज 4। ऐसे क्वेश्चंस के यहाँ डायरेक्ट दिया तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो 24 से 4 जा रहा है, कम हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। 24 को किससे डिवाइड करेंगे कि 4 है, या ऐसा सोचिए 4 को किससे इंटू करेंगे, 24 है 6 से। 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड किए तो न्यूमरेटर को भी 6 से डिवाइड करेंगे। तो 18 को हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा आंसर, तो इसी के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट पूरा होता है। और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जो इस क्लास में हम लोग नया पढ़ने वाले हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया। अब हम लोग जो न्यू टॉपिक शुरू करने वाले इस क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे हमने देखा था मैथ्स में कुछ कुछ टर्म होते हैं, ठीक है। तो लाइक लाइक मतलब इंग्लिश में क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, एक तो लाइक मतलब होता है चाहना, ठीक है, पसंद करना। और एक लाइक मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, जैसे दिस पेन इज लाइक दिस, इस जैसा है।
ठीक है, लाइक दिस है ना, एक लाइक भी आता है एक जैसा का। तो एक लाइक मतलब होता है इसकी तरह या इस तरह, इस जैसा, ठीक है। और एक अनलाइक इसका होता है, जैसे हमने प्रॉपर से इम्प्रॉपर बनाया था तो आई एम जोड़ा था तो ऑपोजिट हो गया था, वैसे यूएन जोड़ने से भी कई बार ऑपोजिट होता है। लाइक मतलब इसकी तरह, इस जैसा, अनलाइक मतलब इसकी तरह नहीं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में होता है, एक जैसा नहीं, ठीक है, लाइक और अनलाइक। तो इम्पॉर्टेंट है अगर हम लोग थोड़ा इंग्लिश से समझ पाए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अभी इंग्लिश है, तो हम लोग देख सकते हैं कई बार इंग्लिश से थोड़ा हट के उसका मीनिंग निकलता है, कई बार साइंस मैथ्स में, पर कई कई बार एक जैसा ही निकलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर होगा पर एक जैसा कनेक्ट हो जाएगा इंग्लिश का मीनिंग और मैथ्स में उसका जो यूज हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। लाइक मतलब एक जैसा। तो फ्रैक्शंस में क्या क्या होता है, न्यूमरेटर, बाय और डिनोमिनेटर तीन पार्ट होते हैं। तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये मैथ्स के कुछ टर्मिनोलॉजी और टर्म्स है, जैसे एचसीएफ, एलसीएम, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, एलएचएस, आरएचएस, ये सब आपको मैथ्स में ज्यादा सुनने मिलेंगे, वैसे लाइक फ्रैक्शंस वगैरह। तो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस मतलब सिंपली होता है सेम डिनोमिनेटर। क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। लाइक मतलब हो गया सेम, और क्या सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। कुछ नोट्स मैंने बनाए, थोड़े हिंदी इंग्लिश में बनाए, आप चाहें तो इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपनी तरह से। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/15, 2/15, 3/15 और 8/15। 1/15, 2/15, 3/15 और 8/15, एटसेट्रा। ऐसे मतलब और भी 15, तो देखिए 15, 15, 15। न्यूमरेटर अलग अलग है पर डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे 2/3, 5/3, 7/3, डिनोमिनेटर सेम है। तो जिन फ्रैक्शंस के दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। दो भी हो सकते हैं, जैसे 1/4 और 10/4, 4 डिनोमिनेटर। अभी आप इसको चेंज मत करिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी एक फ्रैक्शन होता है। जब बोला जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में या आंसर में आए और लास्ट में चेंज करना अलग बात है, पर ऐसे नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रखिएगा। ये भी एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 4 है और बीच में डिवाइड तीन पार्ट है, ठीक है। अब इसी का उल्टा अनलाइक, तो ऑपोजिट हो गया। जैसे प्रॉपर में आई एम जुड़ गया था, इम प्रॉपर, पॉसिबल में आई एम इम्पॉसिबल, उल्टा हो जाता है। वैसे यूएन जुड़ने से भी कई बार उल्टा हो जाता है। टाइडी, टाइडी का अनटाइडी, ठीक है। लॉक, लॉक का अनलॉक, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हैं, न्यूमरेटर को नहीं देखते। न्यूमरेटर सेम है अलग, वो सेम भी हो सकता है अलग भी। डिनोमिनेटर में हमारा फोकस रहता है। तो जैसे लाइक में एक जैसा, तो एक जैसा क्या, डिनोमिनेटर। अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं, क्या एक जैसा नहीं, डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं। डिनोमिनेटर को हम लोग रेफरेंस लेके इसको देखते हैं। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट अलग अलग डिनोमिनेटर्स, अलग अलग हमारे पास डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। सेम नहीं होता है मतलब अलग अलग होता है। जैसे 22/7, 2/3, 4/5, ये सब क्या है, अनलाइक। कैसे और हो सकते हैं, 1/5, 3/12 है ना, 4/9, 11/13, कुछ बस डिनोमिनेटर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग है। तो ये तीनों अनलाइक है।
दो भी अनलाइक होते हैं, जनरली हम लोग दो से आगे डील करेंगे ज्यादा, दो फ्रैक्शन से, जैसे 2/5 और 4/10 अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ये, और हम लोग का जो मेन एम रहेगा, आगे लक्ष्य रहेगा कि कैसे हम लोग इसको सेम डिनोमिनेटर बना सकते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक था लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। और आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, आप एनसीईआरटी या अपनी बुक में देखिएगा, जैसे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना या फिर अरेंज करना। पर अभी हमारा फोकस कनेक्शन पे रहेगा, आगे कौन से टॉपिक ज्यादा कनेक्ट होते हैं, तो ऑपरेशंस और इंटीजर फ्रैक्शंस ये ज्यादा कनेक्ट होते हैं, तो ऑपरेशंस पे हम लोग का मेन फोकस है। तो अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एक्सेट्रा। पर अभी हम फोकस करेंगे कनेक्शन पर, कौन से टॉपिक्स आगे के कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे सब ग्रुप 1 में बेसिक अरिथमेटिक के ऑपरेशन ऑफ इंटीजर सीखे थे, ऑपरेशन ऑन इंटीजर सब ग्रुप 1 में, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो लीव किए थे। हम लोग सीधा ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स के लिए सारी चीजें किए थे, जो कनेक्ट होंगे आगे इसी में कनेक्ट होंगे। वैसे ही हम ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन सीखेंगे, जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th के क्वेश्चन, 7th के आगे क्वेश्चन, 9th के, 10th के, सब में फ्रैक्शंस आएगा, उनको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आगे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चैप्टर्स के सिंप्लीफिकेशन में, जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आगे। एक बार हम कन्वर्जन देख लें अनलाइक का लाइक में, फिर अपने मेन टॉपिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस हो गए, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस की तरफ। क्योंकि हमने ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स पूरा किया है, वैसे हम लोग फ्रैक्शंस करेंगे और अगले सब ग्रुप में डेसिमल्स। तो बस एक बार हम लोग ये टॉपिक देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे ये बहुत मदद करेगा। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब कनेक्ट करना, सॉरी कन्वर्ट करना। जैसे हमने कन्वर्ट किया था इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, उसी तरह अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, तो कैसे डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस व्हिच वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट सीखे थे, उनका यूज करके अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा एक हम लोग शॉर्ट में भी देखेंगे, वो ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस में देखेंगे। अभी हम लोग पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज करके अच्छे से देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस कैसे बना सकते हैं, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, conversion of unlike fractions, conversion of unlike fractions into like fractions। अनलाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में, ओके। तो अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, अगर उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में बदलना है तो उनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो कैसे सेम करेंगे, उसके लिए हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट लेंगे, एलसीएम के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करेंगे जो हमने बेसिक अरिथमेटिक में पढ़ा था। हमने बेसिक अरिथमेटिक के सब ग्रुप 2 में एलसीएम्स को देखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे। तो अब उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखते हैं कि हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस में जो अलग अलग डिनोमिनेटर है उनको कैसे हम लोग सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार देखिएगा। कन्वर्ट 2/3 एंड 6/10 इंटू लाइक फ्रैक्शंस। कन्वर्ट 2/3 and 6/10 into like fractions, ओके। तो 2/3 और 6/10 को हम लोग को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 2/3 कॉमा 6/10, ओके। तो ये दो फ्रैक्शंस हमें दिए हुए, ये फ्रैक्शंस है तो है, तीन पार्ट होता है।
न्यूमरेटर बाय और डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन है। अब ये लाइक है कि अनलाइक है, ठीक है। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है। तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं या फिर जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उनको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये क्या है, अनलाइक है। सेम तभी हमें करना है क्योंकि अनलाइक है, इसलिए दिया इन दोनों को लाइक में बदलिए, क्योंकि अभी लाइक है नहीं, अनलाइक अलग अलग डिनोमिनेटर। तो इनको सेम नंबर बनाना होगा, तो कौन सा नंबर बनाए? क्या दोनों को 100 बना दें, 20 बना दें, 50 बना दें, क्या बनाए? तो हम लोग दोनों को इनका एलसीएम बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, फिर दोनों फ्रैक्शन को उनके एलसीएम के बराबर बनाते हैं, मतलब उनके डिनोमिनेटर को एलसीएम बना देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो 3 और 10 क्या है, डिनोमिनेटर है, तो ये एक नंबर है। तो हमारे पास जो स्टेप 1 होता है वो होता है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 10। अब एलसीएम निकालना हमें आता है, तो अब हम लोग रफ में निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रफ वर्क हम लोग कर रहे हैं, तो 3 और 10। अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा? तो कोई नहीं होगा, क्योंकि 3 का फैक्टर 1 और 3 है, और 3 10 को डिवाइड करता नहीं। 3 3 को डिवाइड करेगा, 10 को नहीं करेगा। 2 10 को करेगा, 3 को नहीं करेगा। तो ये को प्राइम है, तो स्टार्टिंग में ही को प्राइम है। और अगर ये को प्राइम है और को प्राइम में हम लोग रुक जाते थे, आपको ध्यान होगा, तो यही रुक जाते हैं और इंटू कर देते हैं। यहाँ कुछ है नहीं, तो 3 इंटू 10, तो एलसीएम 30 हो जाएगा। कई बार आपको डायरेक्ट को प्राइम नंबर्स मिलेंगे, तो डायरेक्ट उनको हम लोग इंटू कर देंगे, तो एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो को प्राइम है तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोग रफ में अब डिवीजन मेथड कर लेंगे। अब आगे क्या करेंगे? आगे है डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना। आपको ध्यान होगा जब मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग देख रहे थे, तो बार बार मैं कन्वर्ट कर रहा था। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन थे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसका डिनोमिनेटर इतना है, न्यूमरेटर इतना है, बॉक्स वाले क्वेश्चन भी आए थे। अब वही हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 2/3 जो हमारे पास है, ध्यान से देखो, 2/3 में हम लोग 3 को 30 बनाएंगे। बस रूल इतना है, डेनोमिनेटर को एलसीएम बनाओ, ठीक है। डेनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास है उस डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 3। तो 3 को एलसीएम बनाना है, मतलब क्या बनाना है, 30 आना चाहिए। यही तो एलसीएम है, ये क्या है हमारे पास, एलसीएम है। तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 विद डिनोमिनेटर 30। 3 को 30 बनाना है, तो किससे इंटू करेंगे, 10 से। जिसको नीचे उसको ऊपर, तो 2 को भी 10 से। है ना, आप समझ पा रहे हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो यहाँ पर 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10, तो क्या बन गया, 20/30। ओके। अब उसी तरह 6/10 लिख देते हैं। डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है, डिनोमिनेटर 10 है, 10 को एलसीएम, एलसीएम 30 है, तो 10 को 30 बनाना है। तो 10 को 30 बनाने के लिए किससे इंटू करेंगे, 3 से। तो जिसको नीचे उसको ऊपर, तो ऊपर वाले 6 को भी 3 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू। तो 10 इंटू 3 हमारे पास 30 होता है, और 6 इंटू 3 हमारे पास क्या होता है, 18 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 18/30। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 2/3 और 20/30 सेम है, और 6/10 और 18/30 सेम है। इसमें बस 0 0 कैंसिल करिए, 10 से डिवाइड करिए, वापिस ये आ गया। इसको 6 से डिवाइड करिए, 6 3 जा 6 5 जा, हाँ 6 लाना है, तो इसको आप क्या करिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 6 जा और 3 10 जा। क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं चाहिए, 6/10 चाहिए, तो ये 6/10 बन सकता है। कैसे बन सकता है, 3 से डिवाइड करिए, सिंपलेस्ट में 1 चाहिए, 3 से डिवाइड करिए। 3 6 जा और 3 10 जा, क्योंकि 3 से इंटू किया था, इसको वापस यहाँ लाना है, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 6 जा और 3 10 जा, तो वापस 6/10 आ गया। मतलब 2/3 20/30 के बराबर है, और 6/10 18/30 के बराबर है। तो यहाँ पर जो 2/3 और 6/10 था, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 20/30 के बराबर है, तो 2/3 की जगह लिख दिया 20/30, और 6/10 18/30 के बराबर
है ना। 18/30 को 6/10 बना सकते हैं, कैसे? 3 से डिवाइड करके, 3 से कैंसिल करिए 6 बार, 3 से कैंसिल करिए 10 बार, सिंपलेस्ट में नहीं जाना क्योंकि 6/10 चाहिए हमें, ठीक है। तो 18/30 क्या है? 6/10। और अब आप देखिए क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं? तो हाँ, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। एलसीएम हो या कुछ भी हो, सेम है, और सेम बनाने के लिए हम लोग एलसीएम ही लेते हैं। तो 30 और 30, अब इसको कैंसिल मत करिए क्योंकि अगर कैंसिल करेंगे तो वापस हम लोग पीछे चले जाएंगे। हम लोग ने इंटू इसीलिए किया ताकि हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ जाए, और ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं और हमें यही करना था। लाइक फ्रैक्शंस होते क्या है? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। देखिए सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पहले आप क्या लिखें, लास्ट में आंसर आप कैसे लिखें, देयर फॉर द लाइक फ्रैक्शंस आर, या दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, वो सब आप देख सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपके पास ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे पास है डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है, और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस या ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, ठीक है। जिसको नीचे इंटू किया उसी को ऊपर, जिसको नीचे उसको ऊपर। तो दो चीज याद रखिएगा, डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है, जिसको नीचे उसको ऊपर, इंटू या डिवाइड, और जनरली इंटू हम लोग करते हैं जैसा हम लोग ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखा था, ठीक है। तो आगे हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, और फिर हम लोग इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 202। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन 202 क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट 5/6 एंड 7/16 इंटू लाइक फ्रैक्शन। तो 5/6 और 7/16, क्वेश्चन और आंसर मैंने लिख दिए पीडीएफ में, आप शेयर, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा, और आप अपनी तरह से आंसर लिख सकते हैं। मैं एक बार आपको बस कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो क्या ये अभी अनलाइक फ्रैक्शन है? तो हाँ, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग है। 6 और 16 एक तो है नहीं, अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे 6 और 16। अब एलसीएम लेना हमने सीखा है, डिवीजन मेथड से हम लोग जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से एक एक करके निकालना पड़ता है, उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर रफ वर्क में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 6, 16, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा और 2 8 जा। अब 3 और 8 कोप्राइम है, ये अब किसी से डिवाइड नहीं होंगे। 3 का फैक्टर 1 और 3 ही होता है, 1 तो लेते नहीं, और 3 से 8 डिवाइड नहीं होता है, फिर आगे तो 3 अब किसी से होगा नहीं। तो 2 3 जा 6 और 6 8 जा 48, ऐसे में यही तो होता है, 2 इंटू 3 इंटू 8, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48। और हमें पता है डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है, तो पहले इसको लेते हैं। तो 6 को एलसीएम बनाना है, मतलब 6 को 48 बनाना है, तो किससे इंटू करेंगे? 6 8 जा 48, तो 6 को इंटू करेंगे, जिससे नीचे उससे ऊपर, तो हम लोग नीचे 8 से इंटू किए तो ऊपर भी 8 से इंटू करेंगे। तो 5 8 आर 40 एंड 6 8 आर 40। तो यहाँ तो हमारा एलसीएम बन गया डिनोमिनेटर। अब हम लोग इसके डिनोमिनेटर को भी एलसीएम बनाए, तो 7/16। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 16, तो 16 को हम लोग 48 बनाएंगे एलसीएम, तो किससे इंटू करेंगे? तो 16 का टेबल हमें ध्यान होना चाहिए, 16 3 आर 48, तो 16 को हमने 3 से इंटू किया, तो 7 को भी किससे इंटू करेंगे? 3 से, ठीक है। तो 7 3 आर 21 एंड 16 3 आर 48, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम 48 हो गया, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर 48 बन गया। और 5/6 इसके बराबर है 40/48 के। तो अगर हम लिखें 5/6 कॉमा 7/16, ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 5/6 इसके बराबर है 40/48, तो पहले 5/6 है तो पहले आप लिखिए 40/48 कॉमा, और बाद में 7/16 आया, और 7/16 किसके बराबर है? 21/28 के, यहाँ पर 21/28। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आया, ये आपका 5/6 ही है, क्योंकि सब बराबर होते हैं। फाइंड द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो स्टार्टिंग में किया था, सब इक्वल होते हैं। तो 5/6 का 40/48 लिख दिया, और 7/16 का 21/28। इसको पीछे भी लाया जा सकता है, इसको आप 3 से कैंसिल करिएगा, इसको आप 8 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो सॉरी यहाँ पर 48 होगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये दोनों जब थे तो ये दोनों अनलाइक थे क्योंकि डेनोमिनेटर क्या थे, अलग अलग। यहाँ तो डेनोमिनेटर सेम है, और लाइक फ्रैक्शंस वही फ्रैक्शंस होते हैं जिनको डेनोमिनेटर सेम होते हैं। तो क्या ये लाइक में बदल गए? तो बस यही हमें सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, क्योंकि डेनोमिनेटर हमारे सेम है तो यही हमारे क्या है, लाइक है, लाइक फ्रैक्शन। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 203। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 203 क्या है। क्वेश्चन नंबर 203 में हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो फ्रैक्शंस हमारे पास हैं 3/4 और 17/6। तो ये हमारे पास हो गया 3/4 और यहाँ पर हमारे पास हो गया 17/6। इनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या ये लाइक है? तो अभी तो लाइक नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो इनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। क्या ये कोप्राइम है? कोप्राइम होते तो डायरेक्ट इंटू कर देते, जैसे 3 और 10 था, पर ये कोप्राइम है नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। ये सब हमने सब ग्रुप 2 में देखा था, है ना, उसको आप रिवाइज करिएगा, आगे ये कनेक्ट होते जाएंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 सा 2 3 सा। अब 2 और 3 कोप्राइम है, कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 3 4 5 हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा था, 8 9 9 10 ये सब। तो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है तो 3/4, डिनोमिनेटर 4 है, उसको एलसीएम 12 बनाना है। तो 4 को किससे इंटू करेंगे कि 12 है, 3 से, तो 4 इंटू 3। जिसको नीचे इंटू किया उसी को ऊपर, मतलब 3 से ऊपर भी 3 ही है, 3 इंटू 3 तो 9/12। उसी तरह ये वाला डिनोमिनेटर को हम लोग 12 बनाएंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है तो इसको लिख लेते हैं 17/6। तो यहाँ पर 17/6 है, हम लोग को डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है। तो 6 को एलसीएम बनाएंगे तो किससे इंटू करेंगे, 2 से, तो नीचे 2 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी 2 से, तो 17 टाइम्स 2। 17 टाइम्स 2 क्या होता है, 34, और 6 2 12 होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3/4 9/12 के बराबर है, और 17/6 34/12 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें 3/4 कॉमा 17/6, तो 3/4 किसके बराबर है, 9/12 के बराबर है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेगा तो वापस ही आ जाएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता तब भी ये चेंज हो सकता था, जैसे 6/10 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं था, लेकिन फिर भी जो हमने 18/30 था उसको ला सकते थे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। 17/6 34/12, इसको भी इसमें चेंज किया जा सकता है। तो 17/6 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 34/12। अभी तो ये नहीं है, अभी तो अनलाइक है, पर जब हमने इनको कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से, तो ये जो हमारे पास आ गए, आप देख सकते हैं ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। ओके, और डिनोमिनेटर जिसमें सेम होता है उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस और माइनस में हम लोग अभी देखेंगे, मतलब अगले क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन बैंक्स किया, रिवाइज किया थोड़ा, और हमने आज जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, कन्वर्जन। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे ये कनेक्ट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक्स है, इनको आप ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, चारों ऑपरेशंस करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास 6 में प्लस और माइनस सिखाया जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसको सीखने के बाद सीधा हम लोग क्लास 7 अरिथमेटिक में करेक्ट करेंगे फ्रैक्शंस में, जिसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम लोग सब ग्रुप 2 में चलेंगे, डेसिमल्स, डेसिमल्स के बारे में समझेंगे, फिर वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, जिसमें हम लोग क्लास 1 से रिवाइज करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 13 है, लेकिन हमेशा की तरह हम लोग क्लास नंबर 1 से शुरू करेंगे। हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक को 6, 7 और 8। इसमें हमने ये हमारा डिविजिबिलिटी था सब ग्रुप 3, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 कर लिया। इंटरमीडिएट में हम लोग सब ग्रुप 1 कर रहे हैं, जो कि फ्रैक्शंस है।
फिर हम लोग हर टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस में भी हमने कुछ टॉपिक छोड़ा है। हम लोग अभी वो टॉपिक्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि आगे कनेक्ट होगा। जितना भी मैंने अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया है उसमें मुझे लगा स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है तो वो क्या बेसिक्स है जो उनको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है, वो मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमने डिजिट्स देखा, नेचुरल नंबर्स देखे, होल नंबर्स देखे, फिर हमने कुछ बातें नोट की, छोटी छोटी बातें डेसिमल्स में हम लोग कनेक्ट करेंगे जब सब ग्रुप 2 में डेसिमल्स पढ़ेंगे। कम्यूटेटिविटी देखा, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद हमने देखा कोई भी नंबर के लेफ़्ट में अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, कोई भी नंबर का साइन उसके लेफ़्ट में होता है। नंबर लाइन में कुछ हमने टर्म्स देखे थे, जैसे RHS, LHS, नेगेटिव नंबर्स देखे। हमने देखा नंबर के बगल में नेगेटिव लगाना बहुत ज़रूरी है। इंटीजर्स देखा, पॉजिटिव इंटीजर प्लस ज़ीरो इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, उसको अलग हम लोग लेते हैं। उसके बाद हमने कुछ कुछ टॉपिक्स को छोड़ रखा है। फिर ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स किया, जो हमारा अगला क्लास में ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जैसे 6 में प्लस और माइनस सिखाया जाता है तो हमने प्लस माइनस किया। ये फार्मूलाज हमने देखी एडिशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस अगली क्लास में एडिशन करेंगे तो आप देखिएगा इसका कितना यूज़ आएगा। फिर हमने ये बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आगे बढ़ना ये 10th तक, और आगे भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो कनेक्ट होते जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे हमने क्वेश्चन बैंक्स देखे। क्वेश्चन बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्लास 7th का टॉपिक कनेक्ट किए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में पहले जो हमारे पास आंसर आता है उसमें साइन होता है और नंबर होता है। तो स्टेप 1 में हम लोग पहले फॉर्मूला के अनुसार साइन लिखेंगे और स्टेप 2 में फिर हम लोग नंबर लिखेंगे, जो दिए गए नंबर से उनको इंटू करके। क्वेश्चन हमने किए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस लिखेंगे, माइनस करेंगे प्लस। ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। फिर हम लोग क्लास 6 में दोबारा कनेक्ट किए थे और वहाँ पर हमने देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं ब्रैकेट्स के साथ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक किए थे और उसके बाद हम लोग गए थे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी इसमें कुछ होता है, यहाँ प्लस होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है जो हमने देखा था। फिर यहाँ पर हमने इसको ऐसे डिवाइड करके भी लिखा था, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में PDF में देखा था कि -1 से ऊपर नीचे इंटू करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। ज़ीरो से कैंसिल करने भी देखा था, ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी पढ़ा था। क्वेश्चन बैंक देखा था, सिंपलेस्ट फॉर्म अब हमें आता है तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारे पास आता है सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 2 में हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स, HCF, LCM देखे। तो आपने देखा ये कितना कनेक्ट हुआ फ्रैक्शंस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और अभी LCM जो हमने कन्वर्जन किया था लाइक में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कहाँ कहाँ कनेक्ट होंगे। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो और ये अच्छे से कनेक्ट होंगे। उसके बाद हमने और भी चीज़ें देखी। 10th में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पूरी तरह डिवाइड करना मतलब क्या होता है, फैक्टर्स के बारे में हमने देखा। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन थी पर अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अलग अलग मेथड देखे, टेबल्स हमने देखे। फिर ये हमने देखा, इसके क्वेश्चन बैंक किए। उसके बाद इसकी मदद से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मैथ में इंपॉर्टेंट है। पैटर्न हमने देखा था, हर नंबर का 1 कॉमन फैक्टर है और नंबर इटसेल्फ भी कॉमन, मतलब नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है। तो जिस नंबर का सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर्स हो, 2 ही फैक्टर्स हो, उनको प्राइम नंबर्स हम लोग कहते हैं। 1 से 100 तक हमने प्राइम नंबर्स देखे थे। उसके बाद हमने कंपोजिट नंबर्स देखा। हमने देखा 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। फिर क्वेश्चन बैंक्स हमने देखे थे। फिर कॉमन फैक्टर, नाम से हमने देखा था कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ सकते हैं, लाइक, अनलाइक, प्राइम फैक्टराइजेशन, इक्विवेलेंट, कॉमन। फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा था को प्राइम, जैसे आपने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म में को प्राइम आया। डिवीजन मेथड में कहाँ तक रुकना है, अगर 2 नंबर्स का LCM निकालना है तो जब को प्राइम आ जाए वहाँ तक रुकना है। तो को प्राइम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसको हमने देखा। जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो को प्राइम होता है। क्वेश्चन बैंक्स हमने इसके देखे। उसके बाद HCF हमने निकाला बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। और उसके बाद रिवर्स में भी हमने देखा फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद HCF 18, 10, 4, 6 ये सब HCF हमने निकाले थे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट को प्राइम का ये हम देख चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम थे और हम लोग प्राइम नंबर ही लाते हैं। तो हमने कंपोजिट था तो उसको फिर से ब्रेक कर दिया था प्राइम्स में और फिर उसमें सर्कल लगा दिया था। तो फैक्टर ट्री मेथड हमने देखा। उसके बाद फिर हमने डिवीजन मेथड देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ स्किल्स में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है
उसमें डिवीज़न मेथड में बहुत हेल्पफुल होता है, वो हमने देखा था। फिर आगे हम लोग गए थे और आगे हमने और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। जब प्राइम नंबर आता था तो हम लोग वहीं तक छोड़ देते थे, फिर इनटू कर देते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे हमारे पास HCF था, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हमने देखा। फिर उसके बाद हम आगे गए और स्टेप्स के साथ हम देखें कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, मैथ्स में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग भी आप करिएगा। फिर हमने मल्टीपल्स देखा, इनफाइनाइट होते हैं जो उसके टेबल में आते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। फिर मल्टीपल्स के बाद हमने कॉमन मल्टीपल्स देखा था, जैसे कॉमन फैक्टर्स था, उसको हमने समझा। और उसके बाद हमने LCM निकाला था। LCM हमने कैसे निकाला था, तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग से LCM निकाला था। उसके बाद हम आगे गए थे और प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला और डिवीज़न मेथड, दो तरीके थे। पर यहाँ पर जनरली हम लोग डिवीज़न मेथड एक साथ डिवाइड करते हैं, जैसे अभी हमने सॉल्व भी किया था लाइक और अनलाइक के केस में, ठीक है। फिर हम लोग आगे गए और आगे हमने ये अपना सब ग्रुप पूरा किया। वर्ड प्रॉब्लम्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, 9, 10th और आगे का देख रहे हैं कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास सब ग्रुप 3 था, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। और डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स में हमने किसके किससे डिविजिबिलिटी देखा था, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 हमने देखा था, डिविजिबिलिटी बाय, फिर उसके बाद हमने 5 देखा था, 3 देखा था, 5 देखा था, यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा था। और यहाँ पर 4, 10 का आप ध्यान रखिएगा, 4, 9, 6 ये भी है, पर ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं, मतलब होते हैं पर फिर भी जो ज़्यादा कनेक्ट होते हैं वो 2, 3, 5 वगैरह होते हैं, तो उनको हमने देखा था। फिर उसके बाद हम लोग आगे मैथ स्किल्स 1 में डिवाइड करना। फिर उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट अरिथमेटिक शुरू किए थे और सब ग्रुप 1 हमारा फ्रैक्शंस था। तो अभी हमने इसमें स्टार्टिंग के कुछ जो बेसिक तरह से स्टार्ट किया जाता है, डायग्राम्स वगैरह से समझाया जाता है, उसको हमने लीव किया था। डायरेक्ट मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था और अलग अलग टर्म्स हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं गए थे। जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, पर हमने हर चीज़ अभी नहीं देखी थी। बहुत सारे टॉपिक्स हमने लीव किए थे। रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था कि मैथ्स एक लैंग्वेज है, आगे रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश से मैथ्स, मैथ्स से इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा अभी हमें ध्यान देना है। पर अभी बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से मेनली हम लोग इंग्लिश से मैथ्स और मैथ्स से इंग्लिश देखते हैं। तो फ्रैक्शन में 3 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिवाइड साइन और डिनोमिनेटर नीचे वाला। कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इसको पढ़ने के तरीके होते हैं, जैसे हम लोग 2/3 पढ़ते हैं, 1/4 पढ़ते हैं, 7/8 पढ़ते हैं, पर उनको ऐसे अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ें तो 2/3, 7/8, 1/4, 1/3, 5/6 ऐसे पढ़ा जाता है। पर अभी हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, कनेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आगे क्लासेस के लिए। उसके बाद हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड देखा था। उसमें हमने देखा था स्टूडेंट्स थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में गलती करते हैं, तो उसमें उन्हें ध्यान देना है। फिर आगे हम गए थे और हमने कन्वर्जन देखा था, जैसे अभी हमने देखा अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट करना, वैसे ही हमने देखा था कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो हमने देखा। फिर हमने क्वेश्चंस बनाए थे उनके, और हमने देखा था कि जब हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इस फॉर्म में आता है। क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने रिवर्स भी देखा। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे थ्योरम्स भी रिवर्स आएंगे जिनको कन्वर्स बोलते हैं, वो भी एक थ्योरम होते हैं जो किसी के कन्वर्स होते हैं, और अलग अलग भी आएंगे। ज्योमेट्री में ये बेसिकली हमें देखने मिलेंगे, और जगह भी होते हैं। तो मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया था, पहले हमने इम्प्रॉपर से मिक्स, अब रिवर्स हम लोग गए थे मिक्स से इम्प्रॉपर। आगे आप देखिएगा फ्रैक्शन से डेसिमल्स, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो, रेशियो से फ्रैक्शन, रेशियो से डेसिमल्स, ऐसे आएंगे। फिर इसका भी हमने देखा था, ठीक है। चाहे हम लोग 2x4 करें या 4x2 करें, एक ही बात है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, पहले हमने देखा है। क्वेश्चन बैंक या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हमने देखा था। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है, -1 और -1, -3, -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा सेम नंबर्स होंगे। 5 है ना, जैसे मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी इनफाइनाइट होते हैं, तो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। और ये सब बराबर होंगे, 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9 बराबर 6/12 बराबर 10/15, ठीक है। तो आगे चल के इसी का रिवर्स हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में देखे थे कि इसी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 सा
3 3 सा, तो आप देख सकते हैं 2/3 आ गया जो यही है। तो हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने 5 के बाद 6 ले लिया, 10 ले लिया, तो हम लोग कोई भी नंबर देख सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमेशा बराबर होते हैं, यहाँ ये सब बराबर होंगे, ठीक है। फिर आगे हमने क्वेश्चन बैंक में इसके क्वेश्चंस किए थे। फिर कभी कभी एक ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना पड़ता है जिसका डिनोमिनेटर ये हो, जिसका न्यूमरेटर ये हो, तो उसमें उसके इनफाइनाइट आंसर्स नहीं होते हैं, कुछ कुछ ही आंसर होते हैं उसके, ठीक है। तो ये हमने लिखने का तरीका। फिर अलजेब्रा के हमने देखा था कि x करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर ये अभी हम लोग थोड़ा छोड़ देते हैं, अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं कि क्या नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, या क्या नंबर से इंटू करेंगे। फिर हमने ये क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देखा था कैसा दिखता है, ठीक है, और इसके हमने क्वेश्चंस देखे, अलग अलग मेथड्स हमने देखे थे, है ना। तो HCF अगर आपको दिख जाए तो डायरेक्ट आप एक मेथड में, एक स्टेप में कर सकते हो, वरना आपको अलग अलग स्टेप करना है। फिर हमने आगे कैंसिलेशन ऑफ ज़ीरो देखा था, डिवाइड बाय ज़ीरो, एक एक ज़ीरो कटा मतलब 10 से हमने कैंसिल किया, दो दो ज़ीरो ऊपर नीचे कट हुए मतलब हमने 100 से कैंसिल किया, ठीक है। तो ऐसे करके, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ को कैंसिल करना मतलब 10 से या 100 से या 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर क्वेश्चन बैंक हमने देखा था, ये क्वेश्चन आज हमने किया, अलजेब्रा मेथड से भी किया था, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने छोड़ दिया। हम लोग सिंपल कर रहे हैं कि डिवाइड बाई 8, तो यहाँ भी डिवाइड बाई 8 ऐसे। आगे समय के साथ हम लोग इसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैथ्स के, इसको हमने देखा था। लाइक फ्रैक्शंस, तो यहाँ शुरू करते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम कुछ और मैथ्स की टर्मिनोलॉजी देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैथ्स के। लाइक फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। एग्जाम्पल्स हमने देखा, सेम डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शंस, इनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, या हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 7 3 5 अलग अलग डिनोमिनेटर है। अब आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पर अभी हम फोकस करेंगे कनेक्शन पर, कौन से टॉपिक्स आगे के कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम जैसे सब ग्रुप 1 में बेसिक अरिथमेटिक में देखे थे ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, ये सीखे थे जो इसमें कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को कनेक्ट करेंगे। वैसे ही हम ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन सीखेंगे जो आगे इंपॉर्टेंट है। अलग अलग चैप्टर्स के सिंप्लीफिकेशन में हमेशा 9, 10th 11th 12th हमेशा ही आएंगे, तो अलग अलग चैप्टर्स के सिंप्लीफिकेशन में ये यूज़ होंगे। एक बार हम कन्वर्जन देख लें अनलाइक का लाइक में, फिर हम अपने मेन टॉपिक ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कन्वर्जन ऑफ अनलाइक इनटू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, अगर उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में बदलना है तो उनके डिनोमिनेटर को हमें एक करना होगा। उसके लिए हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट कनेक्ट करेंगे जो हमने बेसिक अरिथमेटिक में देखा था, जो बेसिक अरिथमेटिक में पढ़ा था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2/3 एंड 6/10 इंटू लाइक फ्रैक्शंस। तो 3 और 10 डिनोमिनेटर है और ये नंबर्स हैं, तो लाइक में करना है, अलग अलग हैं तो अभी ये अनलाइक है, तो को प्राइम है, ठीक है। तो एलसीएम जब लेंगे तो डायरेक्ट इंटू कर देंगे 30, ठीक है। तो डिवीजन मेथड हम लोग रफ में कर सकते हैं, और डिवीजन मेथड में हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ये को प्राइम पहले से ही है, तो हम लोग सिर्फ इंटू कर देंगे, 3 10s और 30। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट सीखा है, तो हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है, इतना ध्यान रखना है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेंथी भी कर सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2 दोनों देखेंगे। तो हमें 3 को 30 बनाना है, तो 10 से इंटू करेंगे, जिसको नीचे उसको ऊपर, तो 10 से नीचे इंटू तो ऊपर इंटू, तो 20/30। उसी तरह डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है, 10 को 30 बनाना है, यहाँ 3 को 30 बनाया था तो 10 से इंटू, 10 को 30 बनाएंगे तो 3 से इंटू, तो नीचे 3 से इंटू तो ऊपर भी 3 से हम लोग इंटू करेंगे, तो 10 इंटू 3 और ऊपर 6 इंटू 3 तो 18/30। तो सेम डिनोमिनेटर है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। अगला हमारे पास है कन्वर्ट 5/6 एंड 7/16 इंटू लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग अभी देखें तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है नहीं। हम लोग एलसीएम लेंगे 6 और 16 का, तो 48 आएगा। तो हम लोग को डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है, तो डिनोमिनेटर यहाँ हमारे पास 6 है, 6 को क्या बनाना है एलसीएम, मतलब 48। तो 6 को 48 बनाने के लिए 8 से इंटू करेंगे, नीचे 8 से इंटू तो ऊपर 8 से इंटू, जिससे नीचे उससे ऊपर, 5 8 40, तो 40/48। उसी तरह हम लोग 16 को जब 68 बनाएंगे तो 16 3 जा, तो 7 3 जा 21। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि अब हमारे पास ये
सेम डिनोमिनेटर है ना। और यहाँ पर हमने एलसीएम भी निकाल लिया था रफ वर्क में। पहले हम लोग यही दिखाते थे जब हम लोग डिवीजन मेथड सीख रहे थे, अब हम लोग सीख गए तो इसको रफ वर्क में कर सकते हैं और यहाँ हम लोग जो क्वेश्चन पूछे उसके अनुसार आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था 3/4 और 17/6 इंटू लाइक फ्रैक्शन। अभी ये क्या है, अनलाइक है क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। सेम बनाना है तो किस नंबर के हम लोग सेम बनाते हैं, तो हम लोग एलसीएम के सेम बनाते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4 और 6 क्या है, तो 12 है। तो 3/4, तो 4 को हमें 12 बनाना है तो 4 इंटू 3 और 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 7/6, 17/6। तो 6 को डिनोमिनेटर है तो इसको एलसीएम बनाएंगे 12, तो 6 इंटू 2, 17 इंटू 2, 34/12। तो 9/12 और 34/12 ये क्या हो गया, हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। इसी तरह यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, अलग अलग जगह से मैंने सेलेक्ट करके दिए हैं और सिंपल दिए हैं, तो आप इनको करिएगा। हम लोग इसको एक बार बनाएंगे अगली क्लास में। एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं वो करेंगे, और ये हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस में। तो यहाँ हम लोग वही अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे जो हमने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स किए थे, है ना, सब ग्रुप 1 में, तो वही हम लोग करेंगे। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। हम लोग एडिशन से शुरू करेंगे, एडिशन से। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग एडिशन से शुरू करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन बैंक बना लेंगे पहले का, और फिर हम लोग अपना टॉपिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन शुरू करेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंटरमीडिएट अरिथमेटिक कनेक्शन, मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।